सौम्य सर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौम्य सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। एक बार सौम्य सर को कीजिए ऐड। सौम्य सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर आपने वोट कास्ट कर दिया? जी डिम्पी जी, 10 अप्रैल को हमारे यहाँ पर वोट था, तो वोट तो दे दिया मैंने। चलिए, अब आपके अच्छे कितने फेस और रह गए सर पश्चिम बंगाल में? ये कौन सा फेस था जिसमें आपने वोट कास्ट किया है? थर्ड फेज था ये। अच्छा ठीक है, अभी कितने 7-8 फेस में होने चुनाव वहां तो? जी 8 फेज में हो रहे हैं। ठीक है, 2 मई को नतीजे आएंगे ना? अभी तो 12 तारीख ही जी है। जी 2 मई को है रिजल्ट। ठीक है, 2 मई को नंबर्स आ जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल में दीदी रहती हैं या फिर दादा। देखते हैं कौन निकलता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के इस बार के चुनाव बड़े रहे हैं। आप एक बात हमको बता रहे थे जब हमने आपसे पता किया था कि कोरोना के केसेस वहां पे बढ़ रहे हैं लेकिन नोटिस नहीं हो रहे। आपने कहा कि मीडिया उसको दिखा नहीं रहा है, केसेस तो वहां भी बढ़ रहे हैं। कल ही एक रिपोर्ट आई है पश्चिम बंगाल में काफी तेजी से केसेस बढ़े हैं कोरोना के। सर अभी यथास्थिति कैसी है? दिल्ली बॉम्बे की स्थिति बहुत नाजुक है सर। जी देखिए, यहाँ पर तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने पिछले बार बताया था, ऑल ओवर मीडिया जो है वो पूरा चुनाव को लेकर व्यस्त है, वो वही ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन केसेस आप एक कॉमन सेंस के हिसाब से देखेंगे तो केसेस बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह के पॉलिटिकल रैली हो रहे हैं, जिस तरह का ये सोशल गैदरिंग भी चल रहा है, और एक्चुअली क्या है ना, पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए। वो अभी पूरे ही इग्नोर कर रहे हैं कोरोना का। रिकॉर्ड स्तरों पर कोरोना के केसेस इस समय आपको दिख रहे हैं। ये चार्ट के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं कि भारत के अंदर जो स्टैट्स हैं कोरोना के वो बहुत ही खतरनाक है। इतने तो लॉकडाउन में केसेस नहीं आ रहे थे जितने अब आ रहे हैं। 10-10 हजार मामले एक ही दिन के अंदर आ रहे हैं। बाजार उसको जानता है, समझता है। बाजार की भी अपनी दिक्कतें, उनको पता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट सिर्फ इतना कर सकती है कि हम कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, नाइट कर्फ्यूज लगा देंगे, थोड़ा बहुत कर देंगे, उनकी अपनी मजबूरियां। लेकिन बाजार की कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए बाजार को आज 4.5% 5% का झटका लग गया, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और पॉइंट मैं आपके सामने बोलूंगा, थोड़ी देर पहले ही हमने 400 के लेवल को ब्रेक किया था, 392 आए हैं टेस्ट करके। थोड़ा सा सावधान रहो, बाजार उतना अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, आज आपको जल्दी नहीं करनी है। बस मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलूंगा, आज जल्दी मत करना। आज का दिन मार्केट को क्लोजिंग देने दो। आज की क्लोजिंग कम से कम 14,500 के ऊपर की होगी तो कुछ हम राहत की सांस लेंगे, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। सौम्य सर, ये 14,500 नहीं मिला तो 200-250 पॉइंट और मान के चले? जी डिम्पी जी, 14,400 एक क्रिटिकल लेवल है। जिस तरह से मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, आई वॉज बुलिश ऑन द मार्केट, लेकिन वो एकदम से आज गैप डाउन के साथ तो वो पूरा व्यू जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। और एक 14,400 एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल है। अगर उसके नीचे हम लोग आज क्लोजिंग देते हैं, या आज और कल में 14,400 ब्रीच करके क्लोजिंग मिलता है, तो फिर डाउन साइड में 13,800 तक भी हम लोग फिसल सकते हैं। तो थोड़ा सा या क्या, मैं को तो कहूंगा कि कॉशियस रहिए मार्केट में अभी। ठीक है, कॉशियस रहिए, जल्दी से बाजार के अंदर कूद के नहीं आना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारे एक व्यूअर है सर, गुजरात एल्कली के बारे में पता करना चाहते हैं, एक बार आप जरा चार्ट देख लीजिए। गुजरात एल्कली सर, इस पे आपका व्यू पॉइंट क्या है? कि इस मार्केट में भी 3% ऊपर है। एक लंबा कंसोलिडेशन रेंज था 380 से लेकर डाउन साइड में 310 का, उस रेंज को ये क्लियर कर चुका है। 426 का रेट है अभी। देखिए, जब तक ये 380 के ऊपर अभी मेंटेन करेगा, तब तक वीकली डेली दोनों ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव रहेगा। तो अभी तो फ्रेश एंट्री मत लीजिए। डाउन साइड में अगर आपको ये 400 से लेकर 390 के रेंज तक मिलता है, तो वहां पर एंट्री ले सकते हैं। अपसाइड ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। अपसाइड में जो टारगेट दिख रहा है वो 470 से लेकर 480 का दिख रहा है। ठीक है, आपको सर यहाँ पे अभी फिर कुछ नहीं करें, एक बार वेट कर रहे हैं क्या आपके हिसाब से? तो फिर देखिए, एक्चुअली यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड ठीक से नहीं बैठेगा। इसका सेटअप जिस तरह का लग रहा है, इतना लंबा कंसोलिडेशन को अगर ब्रेकआउट देता है तो काफी टाइम ऐसा होता है कि स्टॉक जो है अपना जो रेजिस्टेंस जोन है जिसको क्लियर करता है, वो सपोर्ट का काम करता है, और डाउन साइड में उसमें थ्रो बैक में उसको टेस्ट करने आता है।
तो 380 से लेकर 390 वो एक ऐसा जोन होगा जहां पर ये अगर थ्रो बैक में आता है, पुल बैक में आता है, वो एक एंट्री पॉइंट रहेगा। मार्केट में भी प्रेशर है, तो मुझे लगता है कि ये एक बार उस लेवल तक डाउन साइड में आता है और वहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा। वहां पर अगर 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दे सकते हैं तो 100 से 120 पॉइंट्स तक का भी टारगेट आप रख सकते हैं। 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, वहां पर फ्रेश एंट्री लेना चाहिए, फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए अवॉइड करो, 380 के आसपास बाय करो गुजरात एल के लिए, ये हमने बकायदा नीचे लिख भी दिया है। इंपॉर्टेंट शेयर है, काफी जोरदार मोमेंटम दिखाता है और ये जितने भी एल्कलीज वाले शेयर हैं या फिर केमिकल बेस्ड शेयर हैं, इन सब के अंदर आपको पता है एक नए युग की शुरुआत सी हो रही है, चाहे वो ई व्हीकल्स हो, चाहे वो चाइना वाला मैटर हो या कोई ना हो। 386 निफ्टी और ड्रैग कर रहा है, 400 के नीचे आके ड्रैग कर रहा है, 31,000 के नीचे बैंक निफ्टी ड्रैग कर रहा है। 4.5% का नुकसान है इस समय बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर भी नुकसान आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। बस मैं आपको इतना बोलूंगा कि थोड़ा सा रुक के ट्रेड करो, जल्दबाजी में मत आना। आज मैं आपको सिर्फ रोक रहा हूं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप खरीदो मत, मैं ये कह रहा हूं कि आज क्लोजिंग देख के जाओ। आज की क्लोजिंग देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की क्लोजिंग से ना आपको सीवियरनेस पता लगेगी कि बाजार की सीवियरनेस कितनी है। हमने आपको ना एक कॉल भी दिखाई थी, 14,400 वाली कॉल और पुट दोनों दिखाई थी आपको मैंने, और जब तक वो 200 के ऊपर ना आया ना 14,400 वाली, बाजार पे ट्रस्ट मत कीजिएगा आज। ठीक है, डन सर। सौम्य सर, आपकी तरफ से आज के कुछ ऐसे शेयर्स जिसको आप वॉच कर रहे हैं? मैं आज शेयर्स पूछने के जरा मूड में नहीं हूँ, क्योंकि आज जो भी हो रहा है वो एक पैनिक के साथ हो रहा है, वो रियल नहीं है, फालतू की चीजों में हो रहा है। आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेलिंग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुल बैक ना आ जाए, तो आज का मैं व्यू पॉइंट को किसी तरह का कोई खास बड़ा व्यू पॉइंट नहीं मानता। सर आपके शेयर पे ध्यान रखे हुए हैं। डिम्पी जी, जैसे आपने आज बताया था कि मैं आपको सुन रहा था, तो आपने बताया था कि आज का क्लोजिंग के लिए वेट करना चाहिए, तो मैं भी हाँ, वही सेम व्यू रखता हूँ। देखिए 14,400 एक बहुत क्रिटिकल लेवल है मेरे हिसाब से, उसको हम ब्रेक करके डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हैं, तो लॉन्ग साइड में तो अभी देखना नहीं चाहिए कोई भी स्टॉक। ओवरऑल सेक्टर के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि फार्मा, आईटी, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, लेकिन डेरिवेटिव का हिस्सा है स्टॉक्स, तो वो भी गिर सकता है। तो और आज टीसीएस का रिजल्ट भी है, तो वो भी डिपेंड करेगा कि रिजल्ट कैसा आता है। तो ओवरऑल अगर आपको लॉन्ग जाना ही है तो फार्मा और आईटी में देखिए, लेकिन मार्केट के ऊपर जो व्यू है वो नेगेटिव है। 13,400 के नीचे अगर आज का क्लोजिंग मिलता है, इन दैट केस निफ्टी में शॉर्ट बना सकते हैं या फिर पुट्स ले सकते हैं। 14,650 का स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड में, 13,800 तक मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, डन। ठीक है सर, मैं दो सवाल फिर मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूं, अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि फार्मास्यूटिकल्स के शेयर थोड़े ठीक हैं और शेयर्स थोड़े खराब है। एक शेयर सर आप देखो जरा, वो है टाटा कंज्यूमर्स, खराब हो गया कि बाइंग ऑन डिप दे रहा है टाटा कंज्यूमर सर? डिम्पी जी, इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था 650, उसके ऊपर जब तक ये मेंटेन करता है, वही ब्रेकआउट जोन था, उसको ये फिर से टेस्ट कर रहा है। अगर ये 650 645 इसको बचा लेता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, डेली क्लोजिंग देखना चाहिए, अगर उस जोन को बचा लेता है तो हो सकता है ये पुल बैक हो और फिर से ये अपना ट्रेंड जो है उसको रिज्यूम करे। लेकिन अगर हाँ 645 650 के जोन के नीचे क्लोजिंग मिलता है और उसके नीचे ये डिसिसिवली आकर ट्रेड करने लगता है, फिर डाउन साइड इसमें भी ओपन अप होगा। ठीक है, टाटा कंज्यूमर्स में भी दिक्कत हो सकती है, तो सर बाइंग ऑन डिप्स वाला शेयर तो नहीं है ना फिर? ये अभी तो दूर रहना चाहिए ना इसके अंदर। देखिए अगर बहुत कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, एक तो है ये आपका एफएमसीजी काउंटर है, तो थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर पर पड़ता है, और दूसरा ब्रेकआउट देके भी खड़ा है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड डाउन है। अगर बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 640 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर ट्रेंड ये रिज्यूम करता है अपसाइड में तो 700 को भी ये क्रॉस करेगा, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 640 का। ओके, ठीक है। एक शेयर मैं सर आपसे और पता करता हूँ, एक शेयर और आप देखो, बंधन बैंक कितना खराब हो गया सर? बंधन बैंक कितना खराब हो गया? निम्बी जी, बैंकिंग ही था पिछले हफ्ते जब मैंने बताया था कि आपसे चर्चा हो रहा था, तब मैंने क्लियरली बताया था कि सेक्टर वाइज बैंकिंग सबसे वीकेस्ट सेक्टर है। ये स्टॉक एक बहुत टाइट रेंज में चल रहा था, 365 अपसाइड में, डाउन साइड में 330, 10% का ये रेंज था, उसके नीचे ये ब्रेकडाउन दे रहा है। आज अगर इसका क्लोजिंग 330 के नीचे आता है, अभी 325 का
रेट चल रहा है एप्रिल फ्यूचर्स में, अगर 330 के नीचे इसका क्लोजिंग आता है तो ये स्लाइड कर सकता है डाउन साइड में 300 तक। तो शॉर्ट साइड में ही इसको प्ले करना चाहिए, फिलहाल के लिए लेना चाहिए, लॉन्ग्स अवॉइडेड। ठीक है, दूर रहना चाहिए। बंधन बैंक से भी फिलहाल दूर रहना चाहिए। एक तो वैसे भी इसकी एक रेंज थी पूरी पूरी, उस रेंज का भी लोअर एंड को भी आज ब्रेक कर रहा है और दिक्कतें हैं, देख रहे हो ये सारी दिक्कतें आपको दिख रही होंगी। प्रीवियस लो को भी ब्रेक करने के अटेम्प्ट ले रहा है। ये 330 के नीचे अगर आज की क्लोजिंग मिल गई ना तो फिर ये कमजोर माना जाएगा। बहुत ही सेलेक्टिव होने की जरूरत है। मैं फिर से आपको बात बोलूंगा, बहुत ही सेलेक्टिव होने की जरूरत है। बाजार गिर रहा है, कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खरीद लें, नहीं, कुछ भी नहीं खरीदना, सेलेक्टिव होकर खरीदना है। सर वैसे डिम्पी आप जी, खरीदने के लिए आपकी वॉच लिस्ट में कौन सा शेयर है? खरीदोगे, किसको खरीदोगे अगर बाय चांस खरीदना पड़ा तो? डिम्पी जी, एक एक चीज है, एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन मैं यहाँ पर देना चाहूंगा, क्योंकि ये पिछले एक 1.5 साल से, जब से 1 साल से देखेंगे तो बाई ऑन डिप्स का मार्केट चल रहा था। कोई भी करेक्शन जो था वो शॉर्ट लिप था और लोग डिप्स में बाई कर रहे थे तो उनका अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। हो सकता है कि ये जो स्ट्रक्चर था मार्केट का वो अभी चेंज हो रहा है। इस डिप को बाई करने का कोशिश मत कीजिए, मैं यही बोलूंगा। इस डिप को बाई करने का कोशिश मत कीजिए, एक बार करेक्शन को खत्म होने दीजिए, उसके बाद में एंट्री लेना चाहिए। फिलहाल के लिए ये करेक्शन कहाँ तक जाएगा, कितना लंबा होगा, वो बताना अभी के लिए मुश्किल है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इस करेक्शन को बाई मत कीजिए, इस डिप को बाई मत कीजिए। इस करेक्शन को भी बाय मत कीजिए, बाय की लिस्ट अभी मत बनाइए। अगर बना भी रहे हैं तो बहुत ही सिलेक्टिव होना पड़ेगा। जैसे कुछ फार्मास्यूटिकल्स के शेयर हमने रख लिए। सर एक शेयर है अंबुजा सीमेंट, 295 पे हमारे एक व्यूअर ने बाय कर रखा है। कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या करें। अंबुजा सीमेंट 295, मार्केट के मोमेंटम के साथ सीमेंट कंपनीज की भी दिक्कत वापस शुरू हो गई है। आज श्री सीमेंट टूट रहा है, अंबुजा भी वापस गैप के साथ थोड़ा नीचे आया। इनकी खरीदा हुआ है सर 295। शेयर अभी चल रहा है अंबुजा का 309। वैसे तो प्रॉफिट में है ये, लेकिन फिर क्या करें अभी? देखिए, अगर ट्रेडिंग का नज़रिया है, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो सीमेंट स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर ट्रेडिंग का नज़रिया है, दो चीज़ कर सकते हैं। 295 में लिया हुआ है तो स्टॉप लॉस को अपने भाव पर रख दीजिए, अपने लिए हुए भाव पर रख दीजिए, यानी 295 पर कर दीजिए और होल्ड कीजिए। या तो फिर अगर आपका एकदम शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव का हिस्सा है। तो मार्केट यहाँ से और स्लाइड करेगा तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग से लेकर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स या सेक्टर में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, डन। तो नुकसान आपका थोड़ा और बढ़ सकता है। आप एक काम करो, अपनी खरीद रेट का एक स्टॉप लॉस रखो। मैं तो बोलूंगा अपनी खरीद रेट का स्टॉप लॉस रखो। एक बार कट जाता है ना, कटने देना। या तो यही कर लो प्रॉफिट बुक। 10 रुपए आपको मिल ही रहे। आइदर बुक द प्रॉफिट, आइदर वेट फॉर द स्टॉप लॉस टू हिट 295। बाजार को अगर ठीक होना है तो फिर यहीं से होना पड़ेगा और जल्दी होना पड़ेगा ठीक। लग रहा है कि अभी जल्दी होने की ठीक की स्थिति में नहीं है। अभी आज के दिन देख के तो ऐसा लग रहा है, कल क्या हो पता नहीं। कल में लॉकडाउन, कहीं संपूर्ण लॉकडाउन लग गया महाराष्ट्र के अंदर। 2 राज्यों ने और कदम उठा लिए कि हाँ जी ठीक है। बिजनेस के पॉइंट से महाराष्ट्र के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन लगना अपने आप में एक दिक्कत की बात है। झारखंड में आप लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट के अंदर आपका कंप्लीट लॉकडाउन देने का मतलब होता है कि आप बहुत सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को रोक रहे हैं। और वो सिंबॉलिक मीनिंग होता है कि आपके देश का वित्तीय बाजार आपने बंद किया है और आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। खैर, एनी हाउ, सौम्य सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे ज़्यादा शेयर्स पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपके व्यू पॉइंट को भी समझता हूँ और इस समय मार्केट को भी जान रहा हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डिम्पी जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। थैंक यू।